हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है। चाहे आपका सिचुएशन उनके साथ जैसा भी चल रहा है, इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज। सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, तो आपने इसको ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। ओके, लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव द रीपर। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना कहीं अवेकनिंग वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसे लग रहा है इस इंसान को कि जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी, या तो सिचुएशन इस टाइम काफ़ी डेंजरस चल रही है जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स में है, या कुछ ना कुछ इस इंसान के माइंड में नेगेटिविटी चल रही है। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे इस टाइम सिचुएशन आपके बीच की ऐसी कोई डेंजर वाली चल रही है, या फिर चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में ऐसी चल रही हैं। दैट्स वाई ये पर्सन मुझे टेंशन में दिख रहे हैं। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है या कोई भी नेम का इनिशियल हो सकता है, बट इस टाइम ये इंसान मुझे मेंटली टेंशन में दिख रहे हैं। यस, वी हैव द ग्रेव। या आपके बीच में मुझे दिख रहा है गाइज यहाँ पे, यहाँ तो रिश्ता नहीं है इस टाइम, यहाँ तो आप लोगों के बीच में इस टाइम एंडिंग चल रही है, ब्रेकअप चल रहा है। जबकि रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों की तो नहीं है, बट मुझे एनर्जी दिख रही है कि इस टाइम शायद आपके बीच में एक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को फील हो रही है, बड़ी अपसेट, बड़ी सैड बड़ी ये पर्सन इस टाइम मुझे काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद। या फिर इनको फील होता है कि इस टाइम सिचुएशन कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन की ऐसी डेंजरस वाली चल रही है, या इनको कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे इनको फील होता है कि शायद हो सकता है ये ना हो कि रिश्ता ख़त्म हो जाए। कुछ चीज़ें इसको, इस पर्सन को ना एक तरह से कुछ रियलाइजेशन हो रही है, या कुछ महसूस हो रहा है कि शायद आप यहाँ तो इस इंसान से रिश्ता रखना नहीं चाहते, या कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके बीच की ऐसी चल रही है जिसके चलते हुए दिस पर्सन फील्स के मे बी आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है इस पर्सन के साथ, या ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं या तो ये अपसेट हो रहे हैं अगर ख़त्म हो चुका है आपके बीच का सिचुएशन, या फिर इनको फील होता है कि ख़त्म हो ना जाए आपके साथ रिश्ता। कोई भी रीज़न उसकी हो सकती है। इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है वो इस इंसान की साइड से है या आपकी साइड से है, बट जो भी चल रहा है बीच में इनको लगता है कहीं ना कहीं या तो रिश्ता ख़त्म हुआ है, उस वजह से ये पर्सन परेशान है, या फिर इनको परेशानी इस टाइम ये है कि रिश्ता आपके बीच का ख़राब ना हो रही, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके बीच में मुझे लग रहा है कुछ सेटल नहीं हो पा रही हैं, या फिर सेटल नहीं चल रही हैं। नंबर 9 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 18 19 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, वी हैव लेटर। बट ये दिख रहा है कि जैसे इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है विद द ग्रेव एंड विद द लेटर ऑलरेडी आपके बीच में सिचुएशन ख़त्म हो चुकी हुई है, और ये पर्सन जो भी हैं उस वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी सैड हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान इस टाइम काफ़ी एक तरह से मेंटली एंड इमोशनली अपसेट हैं। यस, दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। एक डिस्टर्बेंस दिख रही है इमोशनली एंड मेंटली, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं। और मुझे लिख रहा है यहाँ पे आपका सेपरेशन या एंडिंग हो चुका हुआ है इस कनेक्शन का। रिलेशन शायद अभी आपका ऐसा है नहीं है, दैट्स वाई ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई आपको इनकी तरफ से न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर कोई ना कोई आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी इस इंसान से। दे विल डेफिनेटली टॉक टू यू, दे विल कम्युनिकेट टू यू। और कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज रिसीव हो रहा है, और ये आपको फील करते हैं, करना भी चाहिए इनको बात, सो दैट आपके बीच की सिचुएशन चेंज हो सके। बिकॉज जो कार्ड है ना यहाँ पे द ग्रेव का, कि मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है, और ये इंसान इस ख़त्म करने की वजह से इस रिलेशन को काफ़ी अपसेट हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जैसे सिचुएशन इनकी अपनी भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ ऐसे लग रहा है डेंजर में ही चल रही है, और कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन भी हो रही है। हो सकता है दिस पर्सन फील्स की गलती इनकी रही है, या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, या इनकी तरफ से कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से शायद आपका रिश्ता चल नहीं पाया। द बुके, ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, आपको
कुछ एक्सप्रेस करने के लिए अपनी साइड से कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग्स, बिकॉज ये पर्सन इस टाइम ऐसे आपके सामने है कि इस इंसान के अंदर एक आग सी लगी हुई है और ये पर्सन जो भी है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो दैट्स वाई ये इंसान आपको बुके देना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अगर ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, मैं उनकी बात कर रही हूँ, बीच चल रही है सिचुएशन, बट कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में डिस्टर्बेंस वाली चल रही हैं या डेंजरस चल रही हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को वार्निंग साइन मिल रहा है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ कोई ना कोई आपको प्रपोज़ल या फिर आप लोगों के साथ कुछ रोमांटिक होने की कोशिश की, तो हो सकता है इस टाइम शायद आप लोग इस इंसान के साथ रिश्ता ख़त्म कर दोगे। बिकॉज दिख रहा है कि इंसान कुछ फ्लैटरी की एनर्जी है, जैसे आपको किस तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करना, कुछ फ्लैटर करना, आपका दिल जीतने के लिए कोशिश करना, या फिर आपके हार्ट को किसी तरह से काइंड करने के लिए, अपने लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करने के लिए ये इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं। बट इनको ऐसे लगता है यहाँ तो चीज़ें जितनी थोड़ी बहुत रह भी गई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि सेकंड चांस आपकी तरफ से मिलने वाला नहीं है। आप 27 एज, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 99 की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली आई थिंक यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आप लोगों के बीच में इस टाइम एक सोलो वाली चल रही हैं, या तो आप दोनों ही इस टाइम सिंगल एनर्जी में हो, सोलो एनर्जी में हो। बट ऐसे दिख रहा है विद द फोक्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करना चाह रहे हैं कि इनको बहुत केयरफुली जो है ना किसी तरह से सिचुएशन को डील करना पड़ेगा। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि शायद आप लोग इस इंसान की हर चालाकी को समझ चुके हो, जो भी इन्होंने ट्रिक्स बनाए हैं, या फिर कोई भी आपके साथ सस्पिशियस बिहेवियर किया है, या फिर किसी भी तरह से इस इंसान ने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है, उस वजह से इनको फील हो रहा है कि आप इस इंसान के हर मूव, हर चाल को, हर ट्रिक्स को समझ चुके हो, जिसकी वजह से इस टाइम आप अपने आप की केयर कर रहे हो और बहुत कॉशियस हो चुके हो आप, क्योंकि आपको हर इस इंसान की चालाकी समझ आ चुकी है। और हो सकता है इस इंसान ने काफ़ी चालाकियाँ आपके साथ की भी हैं, काफ़ी खुशियानियाँ लगाई हैं, बट आप शायद पहले नहीं समझ पाए, बट अभी इनको फ़ील होता है आप इस इंसान से अच्छी तरह से जो है ना वो इनके बारे में जान चुके हो कि ये कैसे हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये शायद इंसान जो भी है ना वो फ्लैटर करने के लिए, आपको खुश करने के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं, सो दैट किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन हो पाए। यस, बट कुछ ना कुछ वार्निंग साइंस इनको दिख रहे हैं कि यहाँ तो आपसे चांस नहीं मिलेगा, या फिर अगर ये पर्सन का कोई ना कोई आपके साथ ऐसा कनेक्शन अभी चल रहा है और ये आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं आपको किसी तरह से कन्विंस करने के लिए, या आपको अपनी तरफ से अच्छा शो करने के लिए, आपको खुश करने के लिए, तो इनको लगता है कि आप खुश होने वाले नहीं हो, बिकॉज यहाँ तो आपको इस इंसान की हर चाल, हर चालाकी समझ आ चुकी है। सो 999 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे ज़ोडिक साइंस जो दिख रहे हैं वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, मैं टैरो से जानना चाह रही हूँ अब क्या हो सकती हैं इस इंसान की फीलिंग्स, क्या हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं वो। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द लवर्स। ये पर्सन जो भी है गाइस, डेफिनेटली ऐसे लग रहा है जैसे कोशिश करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में या तो एक लविंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, किसी तरह से आप लोगों को ये पर्सन जो है वो अब रिलेशनशिप्स के लिए जो है वो, या फिर रिलेशनशिप के लिए आपको अप्रोच कर पाएँ, या फिर आप इस इंसान के साथ ना खुद भी अपनी तरफ से एक लव जेस्चर्स शो करो, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं ये पर्सन। बिकॉज दिख रहा है इनको लगता है कि इस इंसान को डेफिनेटली अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अपनी तरफ से अपना कुछ ना कुछ हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंसान को रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब आप भी बदले में इस इंसान को वही लव, वही केयर शो करोगे जो ये आपको करना चाह रहे हैं इस टाइम। हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान का कोई ना कोई ड्रामा रहा है आपकी लाइफ में, या इन्होंने ड्रामा किया है जिसकी वजह से शायद आपने इस इंसान को छोड़ा है, या फिर अभी आप ऐसा जिस इंसान से डील नहीं कर रहे हो।
बट ये चाहते हैं कि किस तरह से आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, बिकॉज इस इंसान को काफ़ी इंटीमेसी फील हो रही है। एंड ऑल्सो ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट कनेक्शन बनाना भी चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को एक तो अट्रैक्शन है एंड ऑल्सो इस इंसान की फीलिंग्स भी काफ़ी मुझे डीप दिख रही हैं आप लोगों के लिए कनेक्टेड, जिसकी वजह से विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन इस टाइम वेट भी कर रहे हैं और ऑल्सो अपने गोल को आपके साथ यूनियन का जो अचीव करने का एक सपना है इस इंसान का, या फिर एक माइंड में चीज़ें चल रही हैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड और फॉर द फ्रूट, जो भी इस इंसान ने पेशेंस रखा है या फिर ये जो भी एफर्ट करना चाह रहे हैं। 777 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है एंड यहाँ पे 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या वी हैव जस्टिस, बैलेंस करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में या तो कोई इशू चल रहे हैं या फिर हो सकता है कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है। यहाँ पे काफ़ी मेजर अरकाना है जिसकी वजह से ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि अब आपके बीच में अगर कोई झगड़ा रहा है, कोई आपस का आपका डिस्प्यूट्स हैं, कोई कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, उसको रिजोल्व करके विद द वर्ल्ड ये इंसान इस साइकिल को, इस चैप्टर को क्लोज करके आपके साथ एक नया रिलेशन जो है वो बिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी आपके साथ ही है। ये अपनी दुनिया को डेफिनेटली आप लोगों के साथ कंप्लीट करके इंजॉय करना चाहते हैं। यस, बिकॉज आपके बिना ऐसे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी इनकम्प्लीट से हैं। बट मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। इस इंसान ने कोई ना कोई आपके साथ ट्रिक्स, कोई ना कोई बहुत ही कोई आप कह लो माइंड गेम्स खेलना, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ आउट स्मार्ट होने की बहुत कोशिश की है, या बहुत स्नीकी सस्पिशियस बिहेवियर किया है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने किसी ना किसी तरह से आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी शो की है, जिसकी वजह से मे बी यू गाइज आर वेरी कॉशियस अबाउट दिस पर्सन राइट नाउ। यस, या तो उनको फील हो रहा है इस इंसान को कि आपने अगर इस इंसान के साथ ये कनेक्शन को ख़त्म किया, या फिर कम्युनिकेशन हो सकता है आपके बीच में इस टाइम नहीं हो पा रही। उसकी रीज़न यही है, इस पर्सन को फील होता है कि शायद आपको कहीं ना कहीं इस इंसान की कुछ ट्रिक्स, कुछ साजिशें, कुछ चालें समझ आ गई थी। यस, बट अभी इनको लगता है कि अगर और अब बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर एक वार्निंग साइन है, खतरे की घंटी जो है इस इंसान के सर के ऊपर मंडला रही है कि कहीं ये ना हो कि आप लोगों की तरफ से या तो इस इंसान को कुछ ऐसा सुनने को मिल जाए, या फिर आप कहो कि इस इंसान के साथ आपने कोई रिश्ता नहीं रखना। बट किसी तरह से अब ये पर्सन फील करते हैं कि इनको हर चीज़ को जो है बड़े अच्छे से मेनटेन करना पड़ेगा। अब आपके साथ फेयर ऑनेस्टी के साथ चलना चाहते हैं। यस, और मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल वे में अब आपके सामने जो है ना अपने आप को एक तरह से शो करना चाह रहे हैं या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बट उसमें भी कहीं ना कहीं ये इंसान कोशिश यही करेंगे कि आपकी एक तरह से आपको खुश कर पाएँ, या फिर किसी तरह से आप कैसे इस इंसान के बारे में पॉजिटिव हो सकते हो, वो कहीं ना कहीं ये पर्सन फील कर रहे हैं कि उनको उस वे से आपको डील करना है। बट देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक फ्लैटरी की एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान आपकी तारीफ़ करना, या आपको किसी तरह से आपकी बड़ी अच्छाई करना, या आपको बहुत एक तरह से पैम्पर करने की कोशिश करना, चाहे वो आपकी बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि इंसान आपको खुश करने की कोशिश करना चाहते हैं, चाहे वो अब आपकी झूठी तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे वो सच्ची तारीफ़ कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। या ये अब आपको ही पता होगा कि अब ये इंसान आपकी फ्लैटरी करेंगे। झूठी तारीफ़ दिख रहा है यहाँ पे आपको खुश करने के लिए, यहाँ पे भी बुके की एनर्जी है। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करो, ठीक है। बहुत अगर ट्रस्ट करना भी है तो बहुत ही कॉशियस हो के आपने चलना है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। ये पर्सन भी फील कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही कॉशियस हो चुके हो, क्योंकि आपकी सबसे पहले अपना सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ इम्पोर्टेंस, सेल्फ़ वैल्यू, सेल्फ़ वर्थ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से विद द फोक्स आपको इस इंसान की हर मूव पे एक तरह से बड़ा डाउट है। यस, और आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ये इंसान जो है ना वो शायद फुली आप कह लो कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो कहीं ना कुछ डाउट आपको है इस इंसान पे। बट ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएँ। इम्प्रेस करना चाह रहा है ये पर्सन स्टार्टिंग में, बट आगे चल के एनर्जी दिख रही है जैसे आप सच्चाई के साथ चलना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट, काफ़ी इश्यूज़ भी रहे हैं जो इस पर्सन की वजह से रहे हैं। यस, या तो ये पर्सन नॉन सीरियस रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस इंसान ने हर बात पे झूठ बोलना या डिसऑनेस्टी कुछ ना कुछ रहा है इस पर्सन की साइड से। बिकॉज़ ये पर्सन मुझे बहुत हद से ज़्यादा ऐसा लग रहा है चालाक, होशियार हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे फोक्स की एनर्जी भी है, जहाँ से पता चल रहा है कि ये पर्सन कोई ना कोई अभी भी स्टिल ट्रिक्स यूज़ करने का सोच रहे हैं, चाहे आगे चल के आपके साथ ऑनेस्ट हों। बट
कहीं ना कहीं इस इंसान की ये एक नेचर का आप कह लो कि पार्ट है, या इस इंसान की नेचर है और नेचर कैन नॉट बी चेंज। तो नेचर है इस इंसान की झूठ बोलना या डिसऑनेस्टी करना, या फिर कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस शो कर देना, मीन हो जाना, जहाँ पे अपना मतलब दिख रहा है या अपना फ़ायदा दिख रहा है वहाँ पे। तो अभी भी कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को शायद आपके साथ रिश्ता रखने में फ़ायदा दिख रहा है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से मे बी फॉर सम ऑफ़ यू दिस पर्सन कुड बी सीरियस, और कुछ लोगों की तरफ से दिख रहा है कि इस इंसान को सच में ही आपसे प्यार है, जिसकी वजह से शायद ये कोशिश करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ अब सही से आगे चलने की, बट स्टिल आपको कोशियस रहना है, ठीक है। और ये पर्सन जानते भी हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना अब केयरफुल होकर रहोगे इस इंसान के साथ, अगर चांस मिला तो या आपने दिया तो। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इस इंसान की दुनिया आपके बिना इनकम्प्लीट है। और ऑल्सो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपकी दुनिया कंप्लीट है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप फुली इंजॉय कर रहे हो, यू गाइज आर डेफिनेटली फीलिंग अ वेरी फुलफिल लाइफ। बट ये पर्सन को कहीं ना कहीं जो है ना अपनी लाइफ में एक तरह से इनकम्प्लीटनेस दिख रही है, या वी हैव फुल। ये इंसान कोई ना कोई कोशिश करना चाह रहे हैं डेफिनेटली, और मुझे दिख रहा है मे बी स्पॉन्टेनियसली ये इंसान आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकते हैं, रिस्क लेके, लीप ऑफ फेथ के साथ। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि फर्स्ट कार्ड ही आपका रीपर का है, कि दिख रहा है ये इंसान टेंशन में है, कहीं ना कहीं डेंजर में दिख रहा है इनको अपनी सिचुएशन, या इन्होंने जो कुछ भी किया उस वजह से, तो इनको लगता है कि रिस्क लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ ये इंसान जो है ना वो आगे इंटीमेट कनेक्शन बना सकते हैं, या आपके साथ इस पर्सन की यूनियन हो सकती है। अदरवाइज़ इस इंसान को लगता है कि ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी और ये पर्सन ऐसे ही डेली बेसिस पे जो है वो कहीं ना कहीं परेशान ही रहेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे एंडिंग दिख रही है, या तो हो चुकी है या फिर इनको लगता है हो जानी है, अगर इन्होंने किसी भी तरह से आपसे बात की। इसीलिए किसी तरह से ये इंसान फ्लैटरी वाली एनर्जी में आप लोगों को डेफिनेटली शो करना चाह रहे हैं खुद को, कि किसी तरह से आपको इम्प्रेस कर पाएँ, आपका दिल जीत पाएँ, या फिर आपके दिल में इनके लिए कोई सॉफ्ट फीलिंग्स या सॉफ्ट कॉर्नर हो पाए। सो सेगिटेरियस की एनर्जी है, लिब्रा है, एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 21 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 2 3 6 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो मोस्टली 20+ या 30+ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है एज की। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो भी है वो कोशिश करना चाहते हैं अपनी तरफ से। अब आप मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे जो है ना वो अभी भी लाइक आप लोगों के साथ कनिंग वे में ही चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे सीरियस हैं आपको लेकर। सबकी बात मैं नहीं करूँगी, ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेटर पता है कि आपके पार्टनर आपके साथ सीरियस हैं या नहीं हैं। वो आपको डेफिनेटली उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत से पता चल जाता है, आपके साथ उनका कैसा बॉन्डिंग है, कैसा कनेक्शन है, काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो आपको होगा भी जो अगर आप ऑब्वियसली नोटिस करोगे तो। बट यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे जेन्युइनली कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ता रखने की, आपके साथ अपना लव शो करने की, और आपके साथ एक लविंग कनेक्शन में जाने की, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, एक्शन अभी ले नहीं सकते, या फिर ले उनको लगता है कि अभी लिया नहीं जा सकता। उससे पहले, एक्शन लेने से पहले ये इंसान अच्छी तरीके से सोचना चाहते हैं, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से फेयर्स में आके कुछ करें। सो ये पर्सन डेफिनेटली सोच समझ के जो है वो आगे जो है वो मूव लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान जब भी आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, कोई बातचीत करेंगे, या इनकी तरफ से आपको कोई ऑब्वियसली न्यूज़ मिलेगी तो वो स्पॉन्टेनियसली होगी, एकदम से अचानक से ये इंसान मुझे दिख रहा है आपके साथ कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे, एक फ्रेश बिगनिंग करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली क्यूरियस अबाउट यू एंड ऑल्सो फॉर दिस रिलेशन। बट ये पर्सन सोच समझ के करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान अच्छी तरीके से सोच समझ के अपना टाइम लेके ही आप लोगों की तरफ आएंगे जब प्लानिंग अच्छे से हो जाएगी, बिकॉज दिस पर्सन रियली नीड्स रेस्ट। बिकॉज दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर डेंजर की वजह से जो इनको दिख रहा है इस टाइम आपके बीच में बन चुका है, या फिर हो सकता है चीज़ें डेंजर हो सकती हैं, उस चीज़ की वजह से ये पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली परेशान दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे मेंटली ये पर्सन काफ़ी अपसेट भी दिख रहे हैं, तो उसी वजह से ये पर्सन हर चीज़ को देख ताक के आगे कोई मूव लेंगे।
बिकॉज़ कुछ लोग जो भी हैं ना आपके पार्टनर, इनको काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि इस चीज़ का वेट है कि आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ रिलेशन बने, दे रियली वांट टू इंटीमेट विद यू, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके करीब आना, आपके साथ बॉन्डिंग बनाना, आपके साथ ओबियसली रोमांस को बिल्ड करना। उस चीज़ का काफ़ी लोगों को जो है वो इंतज़ार है और वो उसी के अकॉर्डिंग दिख रहा है यहाँ पे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। या तो काफ़ी टाइम से हो सकती है ये कर रहे हैं प्लॉटिंग। मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो सिचुएशन है, यहाँ तो एंड हो चुकी है, यहाँ पर कोई ऐसे इंसान है जो अभी आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बट हो सकता है आपको ऑलरेडी उनके बारे में काफ़ी कुछ आइडिया हो चुका है, कुछ ना कुछ उनकी नेचर से या कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा आपको शो किया है, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे शायद आपसे बात करना अब जो है ना इनको महंगा भी पड़ सकता है। यस, क्योंकि कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, चाहे सिचुएशन आपकी जैसी भी चल रही है। यस, तो ये पर्सन जो भी इनको फील होता है कम्युनिकेशन जब भी करनी है इनको आपको खुश करने के लिए ही करनी है। यस, फ्लैटरी की एनर्जी है बिकॉज यहाँ पे या बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना वो आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और कुछ ऑब्वियसली रिलेशन के लिए भी अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं फ्लैटरी में ही आएंगी। स्टार्ट उनको फ्लैटरी से ही करना पड़ेगा। अब उसमें कितना सच होगा कितना झूठ होगा वो आपको बेटर आइडिया, आप वैसे हो या नहीं हो ठीक है ना। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। सो नंबर 8 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 28 38 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है। एंड ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे हैं वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, बट जेमिनी एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड सेगिटेरियस एक्वेरियस की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिख रही हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। अच्छा, मैं आपके लिए ना गाइडेंस देखना चाहती हूँ, काफ़ी डेज़ हो गए मैंने गाइडेंस नहीं देखी, देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। वीवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव एस ऑफ वैंड्स। आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिख रही है कि विद 3 ऑफ कप्स भी और विद एस ऑफ वैंड्स भी के आप लोग जो हो ना इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। लाइक आपके अंदर एक ऐसा मुझे दिख रहा है स्पार्क है एंड ऑल्सो यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन। आपके माइंड में काफ़ी कुछ हो सकता है, आइडियाज़ भी हैं, तो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो है यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को, उनके साथ पार्टीज़ करो, आउटिंग करो, शॉपिंग करो, अपनी लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट करो, ठीक है। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे शायद आप लोग खुद भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना, इंजॉय करना खुशियों के साथ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुश रहो, ठीक है। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो, आउटिंग करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करो आप, ठीक है। लेट्स सेलिब्रेट दिस टाइम। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है शायद आप लोगों को ना एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी में जाना पड़ेगा यहाँ पे। दोबारा से अपनी लाइफ को जो है खुद ही खुशी से जियो, पॉजिटिविटी के साथ, पैशन के साथ, बिकॉज यू गाइज हैव अ पैशन। यस, कि आप खुद कर सकते हो, आपके अंदर खुद इतनी एनर्जी और इतना स्पार्क है कि यू गाइज आर द रीज़न फॉर योर हैप्पीनेस। यस, आप खुद अपने आप, आपकी खुशियाँ खुद से जुड़ी हुई हैं गाइज, और हर एक की खुशियाँ खुद से जुड़ी होती हैं। आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप खुद को खुश रख सकते हो। ओके, so yeah, number 3 and 1 is also important. So this is your reading, I hope it will help you and resonate to you. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। I will see you tomorrow, bye.